भाइयों और बहनों, सज्जनों, ये पहले मैंने पार्ट 1 पारिवारिक विषय बनाया। उसके बाद दूसरा मेरा पारिवारिक विषय पर पार्ट 2 है। पहले विषय पे सभी भाई बहनों सज्जनों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला और फिर मेरा हौसला बधाई आपने किया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पारिवारिक विषय के अंदर जैसे सभी भाई बहनों को अपन बड़ा ही प्रेम प्यार और सत्कार से रहना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि प्यार की वो बहुत कमी महसूस हो रही है। प्यार नहीं है तो आगे के जो कारोबार है उसमें भी व्यवधान पैदा होता है। अगर प्यार है, प्रेम है और एकता है तो इससे परिवार के अंदर एक शक्ति पैदा होती है और उस शक्ति से परिवार का आगे विकास होता है। हमारे देश के अंदर जो संस्कृति है उस संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए। उस संस्कृति के साथ ही हमें विकास होगा हमारे देश का, और हमारा जो परिवार का जो विकास है होगा। मनुष्य की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, स्वभाव अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होती है, लेकिन हमें फिर भी एक साथ बैठ के प्रेम प्यार से एक दूसरे की बात को समझना, उसका सत्कार करना और बड़ों का आज्ञाकारी होना, ये बहुत जरूरी है। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि पिछले समय के अंदर जॉइंट फैमिली, जो इकट्ठा परिवार होता था, उसमें प्रेम भाव बहुत अधिक होता था और जो घर का मुखिया था वही घर को पूरा कमांड करता था और चलाता था। सभी उसी की देखरेख के अंदर अपना अपना कार्य करते थे और घर का बहुत अच्छा विकास होता था। आज हम देख रहे हैं कि घरों के अंदर इतना प्रेम भाव नहीं है। सब आदमी अपने अपने राग और अपनी अपनी डफली है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी देश का, किसी भी समाज का विकास तभी होता है जब पूरे विश्वास के साथ, एकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए अच्छे संस्कार होने चाहिए। अगर अच्छे संस्कार हैं, किसी ने एक समय कुछ बोल दिया तो उसमें दूसरे को सहने की शक्ति होनी चाहिए। अगर दूसरे ने कुछ बोला है तो सुनने वाले को भी अपनी उसमें धैर्य और ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए उसको सहन करने की। हम देख रहे हैं आज समाज के अंदर एक छोटी छोटी बात पे ही एक दूसरे की बात को सहन नहीं करते हैं, और जिसका सहन नहीं करने से जो सामूहिक पारिवारिक जॉइंट फैमिली है उसमें निभना मुश्किल हो जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की भावना का ख्याल रखना, एक दूसरे के उसके काम के अंदर सहयोग करना और घर परिवार को बड़ा सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से चलाना, ये कला के अंदर जो मातृशक्ति है, औरत है, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो बहुत निपुण होती हैं। क्योंकि हमारे संस्कार के अंदर ये माना गया है कि औरत ही लक्ष्मी का रूप है। अगर हम देखते हैं कि घर के अंदर औरत अपना बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है तो उस घर का विकास अच्छा होता है।
और अगर औरत का स्वभाव इतना अच्छा नहीं है तो घर के अंदर क्रय क्लेश ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बात को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, और जो हम बातचीत करते हैं उसको बात को पहले तोलो और फिर बोलो, ऐसी भावना होनी चाहिए कि यानी कि जो मैं बोल रहा हूं कहीं इसका दूसरे के हृदय को कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही है, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। बिना सोचे समझे जो बात करता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। इसलिए हमें सोच समझ के बड़ा तौल मोल के बात करनी चाहिए, जिससे आगे वाला भी बहुत, जिसका हृदय खुश होता है और आस पास में जो बैठे हैं वो भी देखते हैं कि बात करने के अंदर जो बहनें, माताएं या भाई वो बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के और पारखी आदमी हैं जो इतनी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। आज हम समाज के अंदर देखते हैं हर मामले के अंदर एक स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो रही है। स्वार्थ हमेशा ही, आज नहीं हमेशा ही स्वार्थ ने अंदर से खोखला किया है, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है उसका खुद भी भला होता है और वो भी आगे भी विकास करता है। लेकिन जो स्वार्थ की भावना के वशीभूत होता है वो ज्यादा लंबा उसका विकास नहीं होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें बड़ा सोच समझ के ये जो घर के कार्य हैं करने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है निम्रता। आदमी के अंदर निम्रता होनी चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये आज देख रहे हैं कि निम्रता का अभाव है। कोई एक दूसरे को कोई बात कहता है तो उसमें बर्दाश्त की भावना कम है, और निम्रता तो बहुत ही कम है। जब तक निम्रता का भाव नहीं होगा, जो अपने को जाने नीचा सो गणिए सबसे ऊंचा, ये गुरबाणी का शब्द है। गुरबाणी में लिखा है कि जो अपने आप को छोटा समझता है, नादान समझता है, कहते हैं ना जो बच्चा होता है वो बचा रहता है। इसलिए हमेशा हमें निम्रता का भाव रखना चाहिए। अगर अपने आप को ज्यादा चतुर, चालाक और होशियार बनने की कोशिश करोगे तो वो आदमी मार खा जाता है। और जो झूठ बोलता है वो उससे भी ज्यादा मार खाता है, क्योंकि उसको एक झूठ को छुपाने के लिए बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं और अंत में उसके वो परास्त हो जाता है। तो सज्जनों, मैं ये बात बता रहा हूं कि परिवार के अंदर प्यार है, प्रेम है, अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच रखने से हमारे जो शरीर है इसके अंदर एक सेल्स होते हैं, जैसे बैटरी को सेल चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक सेल्स होते हैं। अगर सोच अच्छी होगी तो उसके सेल चार्ज होते रहेंगे। अगर सोच अच्छी नहीं होगी, सोच नेगेटिव होगी, तो बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी और वो निराशा के भाव में गिर जाता है। इसलिए अच्छी सोच रखो, बड़ी सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। करुणा रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। दया तो सबसे बड़ी चीज है। जिसके हृदय के अंदर दया है उसका भगवान भी हर समय ख्याल रखता है। तो हमेशा दया भाव के साथ आगे बढ़ो
कहीं भी आपको किसी भी रास्ते के अंदर चल रहे हैं, कोई ऐसा कोई कायरतापूर्ण काम हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए हमें। अगर कोई पशु पक्षी को कोई तकलीफ हो रहा है तो उसमें हमें सहायता करनी चाहिए। कोई इंसान दुखी है तो उसके दुख सुख के अंदर मदद करनी चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जो भी भाई बहन सज्जन मेरे इस वीडियो को सुने वो इसे लाइक और